नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है लाइव विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। और आज हम आपको मिलवाते हैं बाबा जी के बहुत ही प्यारे डिवोटी राधा जी से, कृष्णा आंटी और हमारी बहन जी शिवम जी। और एक्चुअली हमने एक छोटा सा सत्संग किया था, हम लोग सब आपस में मिले तो बाबा जी के बारे में इतनी सुंदर चर्चाएं हुई, तो वो सब हम आपसे बात करना चाह रहे थे, आपको दिखाना चाह रहे थे। तो सबसे पहले मैं राधा जी से जानना चाहूँगी कि वो बाबा जी से कब मिली और उनका क्या एक्सपीरियंस है बाबा जी के साथ। तो राधा जी नमस्कार, सभी को पहले तो भोले बाबा की जय। और आप बताइए, आपसे शुरू करते हैं कि आप कैसे उनसे मिले, फर्स्ट कैसे इंटरेक्शन आपका फर्स्ट क्या था बाबा जी के साथ। ऐसा है जी। कि सर्वप्रथम हमारी दीदी जो है कृष्णा जी जी, ये एक तरफ से गुरु है समझो। अच्छा, इसके पीछे पीछे हम लगे रहते, जहाँ ये जाएंगी तो उनके जी, जो जी। मतलब ये एक्टिविटीज करती है उसको मैं देखती रहती थी। अच्छा, उसको मैं उनका अनुकरण करती थी। अगर अच्छा, ये पूजा अच्छा। कर रही तो हम जो है इनकी तैयारी करते थे, फूल ला के रखना वो सब। तो ये महाराज जी का श्रृंगार खूब सुंदर करती थी। अच्छा, बैठे आकर अरे श्रृंगार वाह, करेंगे तो तैयारी मैं करती थी, अच्छा। बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, चंदन घिस के रखना। फिर रात जी। में जाती 5 बजे अच्छा, पुष्प लेके आती थी वहां से, फिर अच्छा। माला बनाना, जी, जी, ये जी। सब करती थी। ये सब तो इनके अच्छा, पीछे 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 ही रहते थे, जहाँ ये जाती थी वही। तो सूर्य सबसे पहले दर्शन किए भोले बाबा के सूर्या देवी में। अच्छा, सूर्य देवी सूर्य मंदिर देवी में आप दर्शन गए, किए थे, अच्छा। हाँ। जी, तो बस यूं करके बैठे हुए थे, आशीर्वाद दे रहे थे। अच्छा, और वहाँ किए, और तब बोलते नहीं थे महाराज जी। अच्छा। कीर्तन होता रहता था, श्री हड़िया खंडी हड़िया खंडी हड़िया खंडी बोल, जी, ईश्वर सदचित आनंद बोल, जी। श्री श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव श्याम सदाशिव बोल, पालक प्रेरक जगपति बोल, जी। और कुछ वो करते थे ना, जी, तो यूं चुटकी बजाते थे महाराज। अच्छा, बोलते तो नहीं थे, अच्छा, चुटकी बजाते थे यूं करके। ये अच्छा। थोड़ा थोड़ा याद है कि तब भी हम भी छोटे थे। छोटे थे, जी। हाँ, तो वो ये सब। फिर एक बार फिर गए वहाँ, आना था महाराज जी को, जी, हल्द्वानी में आए पहले वो। अच्छा, हल्द्वानी में थे, अनु के यहाँ आए थे। अनु के, हाँ। अच्छा, अच्छा। अनु के यहाँ आए थे। तो हमारी दीदी बोली कि ऐसा है कि तू भी आ जाना, अपने स्कूल से जल्दी आ जाना, जी, तो वाइट ड्रेस में आना। अच्छा। वाइट ड्रेस पहन के अच्छा, और अपना गए शंखनाद करना। अच्छा, तो मैंने शंखनाद किया। जैसे अच्छा, महाराज अरे गए वाह, तो, उस हाँ, टाइम पे। शंखनाद किया। अच्छा, और फिर रात में वहीं हम रुके। जी, रात में लगना था चंदन। अच्छा, अच्छा। चंदन लगाते हैं हाँ जी, हम भी गए दौड़े दौड़े कि हम भी अच्छा। लगाएंगे चंदन। वो अरे उन्होंने वाह। जो देखा बड़ी बड़ी आंखों से, बाबा जी ने, हाँ, अरे वाह, मैं भागा ही एकदम। अच्छा, मैंने तो मेरा चंदन लगाया ही नहीं। अच्छा, फिर रात में वहीं रुक गए। जी, तो मेरी जो फ्रेंड थी ना अनु, जी, तो रात में वहीं रही। तो उसके जो सुबह मैंने कपड़े उसी के पहन लिए, अच्छा, ऊंची सी फ्रॉक और वो सब जो पहले चलते थे ना, जी, उस जी, तरह जी, के कपड़े हाँ। पहन के। हाँ और जी। अंधेरे में उसके बगीचा था, वहां जी। से फूल लेके आई। अच्छा, अंधेरे में ही वो सब लेके आई। फिर चंदन, फिर हम भी गए चंदन, तब उन्होंने यूं करके लगाया। अच्छा, हाँ, यूं करके चंदन अरे लगाया। वाह। उसके बाद फिर चले कितनी गए। मतलब भी हमारे लिए तो ये बहुत ही खुशकिस्मती, मतलब सौभाग्य की बात है कि मतलब जिन्होंने खुद बाबा जी के हाथ से चंदन लगवाया, बहुत बड़ी बात है। कुटिया में भी लगाया हमारा दिन। अच्छा, कुटिया में। जी, तो अचानक पहुंचे हम। जी, दीदी बैठी हुई गौर हरि जी से सत्संग कर रही थी। अच्छा, तो मैं जो थी हल्द्वानी, पता लगा कि दीदी वहाँ है। भाभी बोली हमारी, तुम जाओगी दीदी पास? हम कहाँ जाएंगे, अब हल्द्वानी आए तो पता लगा ये है ही नहीं। ओह, मैं दीदी कहाँ है? तो अच्छा। भैया बोले वो ना नीचे गई है, चलोगी? जी। मैंने कहा चलो। वहाँ गए तो वहाँ है नहीं। उनका हाँ ऐसे कह दिया। तो बोले वो हेड़ा खान गई। अब मेरे को गुस्सा आई कि वो मुझे अपने आप छोड़ चल गई। कैसे मैं तो, चली गई, हाँ, अच्छा, अब भैया से कहा मैं तो जाऊंगी। और भैया बोले सुबह चलना। अच्छा, अब सुबह थी महाशिवरात्रि। अच्छा, मैंने पानी पहले ऐसे ही करती थी, पानी भी नहीं पीऊंगी, कुछ नहीं, पहले दर्शन हो जाएंगे उसके बाद ही। अरे वाह, तो बोले कि चलो हम तुम्हें ले चलेंगे। वो बेचारे स्कूटर कहीं से उठा लाए। तो अच्छा। सही करते रहे 1 बजे सही हुआ जाके वो स्कूटर। अच्छा, और उसके बाद फिर हमको लेके गए, बोले चलो अब दर्शन चमरानी करने तक उस स्कूटर से गए, वहाँ छोड़ा। फिर भैया पैदल पकड़ के मेरे को लेते गए। अच्छा, नदियाँ पड़ती ना, नदियाँ पड़ती हैं वहाँ पे, हाँ जी, करते करते शाम हो गई। स्कूटर में वो भी लाइट नहीं थी उनके। तो हमसे बोले ऐसा है अब मैं यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, अब तुम आ गया। सामने सामने बाबा जी जा रहे थे जी, स्नान करने। अच्छा, वहीं से उन्होंने प्रणाम किया उनको। जी, फिर वो वापस हो गई, नहीं तो अंधेरा हो जाता फिर कैसे जाती है। जी, और मैं जल्दी 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 ऊपर सीढ़ियाँ चलते चले गए एकदम। अच्छा, देखा दीदी अपना सत्संग कर रही थी, मैंने पीछे आंखें बंद कर ली। अच्छा, दीदी बोली मेरा नाम लेके मिम्मी है। अच्छा, तो मैं दीदी का कहे तुम्हारे तो नाम ले रहे थे अभी, अच्छा, तुम्हारे ही सत्संग चल, मतलब बातें चल रही थी, तुम्हारी बातें चल रही थी। तभी आप पहुँच गए वहाँ पे, एकदम पहुंचे।
अरे वाह। रात में ये हुआ अनाउंस जी। कि सुबह चंदन जो जल्दी उठेगा उसको चंदन लगेगा, चंदन लगे। मतलब जागरण करेगा जुड़ा। अच्छा तो रात में जागरण किया हम लोगों ने, दीदी थे, हम थे, खूब कीर्तन चल रहा था। अच्छा। जब मैं भी तो पहली बार नए नए थे ना, तो मुझे इतना कुछ वो नहीं था, कहीं पर भी घुस जाते, कुछ भी कर लेते थे। और महाराज जी आए जल चढ़ाने, जी। मुझे तो पता ही नहीं, जैसे आया मैंने प्रणाम कर लिया। अच्छा। दीदी बोले तुमने प्रणाम किया, कहा नहीं कुछ, लेकिन वो गुस्सा हो जाते हैं। अच्छा। मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो कर लिया, वो कुछ हाँ, नहीं बोले समझ- मेरे से। अच्छा अरे और वाह। फिर सुबह फिर चंदन लगाने गए तो फिर चंदन लगा मेरे। अच्छा अरे वाह, हाँ, मतलब चंदन। बार बार आपको हाँ। मौका मिला बाबा जी के हाथ से चंदन लगवाने का। हाँ, फिर कितना उसके सुंदर। इंटर में थी मैं शायद। जी। हाँ, तब मैं गई दीदी के साथ में। अच्छा। तो 8 दिन करीब रहे, 8-15 दिन रहे थे वहाँ। जी। तो अखंड रामायण का पाठ हुआ था। वहीं पे हैड़ा खान में। हैड़ा खान अच्छा में। अच्छा अच्छा। वहाँ चल रहा था, और महाराज जी जहाँ से जाते हैं ना, नदी के लिए जाते हैं, हाँ जी। नदी के लिए उतर के जाते हैं हाँ, ना, लिखा नीचे। हुआ कि नदी के लिए इधर से, हाँ। वहीं बैठते थे महाराज जी आसन पे। अच्छा। अपना वहाँ बैठ जाते थे, हम और दीदी दोनों बैठे हुए थे। जी। और दीदी से वार्तालाप कर रहे थे, भैया के बारे में पूछ रहे थे वो सब। मैं भी बैठी थी आगे, और पता नहीं कहाँ से कैंची मिल गई उनको। अच्छा। और उन्होंने तो मेरे आगे के बाल ऐसे ऐसे काट दिए बाबा जी ने। हाँ, मैंने कहा बाल काट रहे थे, पता लग गया सारे। जब काटे फिर वो ले जा, अब मुंडन करा। रामायण अच्छा रामायण अच्छा। फिर गए, अच्छा। फिर हमने रामायण पढ़ी, जाके पाठ उठ किया। अच्छा अरे वाह, मतलब इतना फन भी करते थे, मतलब मस्ती। हाँ, ऐसे एक बार और बीए में थी मैं, जी। तो अपनी किताब तब ले जाती थी, उनका दोपहर में सोते तो है नहीं, अच्छा। वहीं अपना करती रहती थी स्टडी वगैरह। जी। तो मैं बीच में बैठ गई, वहीं जहाँ पर पीपल वृक्ष है, वहीं जी। बैठ के अपना पढ़ा। अच्छा। मैं रिवीजन कर रही थी, इतनी देर में आके निकल, लेकिन मेरे को पता नहीं चला। अच्छा। तो पता लगा, लेकिन मैंने कहा मैं तो छुपी हुई बैठी हुई ना। अच्छा। फिर लेटर लेकर आ गए, कोई अच्छा। आया वो लेटर लेके, अच्छा। तो वाचन करते हैं उसका, फिर दोपहर में किसी को भी दे देती हूँ। और अच्छा, उन्होंने जो एक- इधर उधर से चिट्ठियां आई हाँ, रहती होंगी वो। हाँ, अच्छा। हाँ, जी। और फिर किसी से कहा वो बैठी हुई उसको बुलाओ। अच्छा। देख लिया उन्होंने, जबकि मैं इतना छुप के बैठी थी। हाँ, बुला हाँ। लिया, और फिर बोले कि ले पढ़। और चिट्ठी दी मेरे को पढ़ने की। अच्छा, अच्छा। मैं पढ़ने लगी, पढ़ते रहे, फिर बीच में कुछ कुछ वर्ड ऐसे थे जो समझ में नहीं आ रहे थे, तो अच्छा। उनको मैं खाती जा रही थी। अच्छा। मतलब उनको वो करके आगे बढ़ते। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। इतनी जोर से मुक्का मारा, चोरी करती है। ओ। अच्छा। बहुत आनंद आता था, बहुत ही ज्यादा। अच्छा। भोले बाबा की। भोले बाबा की जय। बहुत सुंदर, कितनी प्यारी प्यारी, मतलब अच्छी सुंदर हाँ, बातें हैं कि सुनने में इतना मजा आता है। तो उस टाइम कितना अच्छा। हाँ। नहीं, बहुत लेकिन है, सुंदर, बहुत आनंद है। बिल्कुल अभी भी अनुभव है ना वो तो स्मरण अपना। करते, याद करते तो बहुत ही आनंदित अंदर से वो होता है, महसूस होता है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। अपनी वो, मतलब आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा जैसे जो तब हुआ था ना, वो हाँ, आज ही की आज बात हो हो। रहा है। जैसे अभी हम एक बात कर रहे हैं तो दीदी लगता है हमारी कि बहुत बीमार पड़ गई थी, हैड़ा अच्छा। खान में, अच्छा। तो हल्द्वानी आ गई थी। हाँ जी। तो आए हुए थे, राम प्रकाश जी के आए थे। मैं अच्छा। अपना स्कूल से पढ़ के आई, तो दीदी बोली ना महाराज जी आए, चली जाना वहाँ पर। अच्छा। ठीक है, मैं गई, शाम का टाइम था, अंधेरा सा हो गया था, तो मैं चली गई थी वहाँ पर। अच्छा। तो महाराज जी जो थे स्नान कर रहे थे, जी। मैं जीने में खड़ी, वो ऊपर कर रहे थे, नीचे था बैठने का, लेकिन अच्छा। मैं जीने में खड़ी थी। देखा स्नान करके निकले, इतना भव्य रूप था उनका, जैसे ओह। बाल वाल ना बिल्कुल शंकर जैसा रूप होता, बिल्कुल शंकर जी ओह, जैसा। अच्छा। ऐसा लग रहा है कि चम 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 बिल्कुल बाल चमकते वाल भी और एकदम। बहुत चमकते प्रकाश जैसा अच्छा, निकलता हुआ। प्रकाश हाँ, निकलता हुआ। हाँ, फिर बिल्कुल। नीचे आए वो सब किया, फिर मैंने प्रणाम किया। वैसे मैं ज्यादा बोलती नहीं थी ना, ज्यादा वो भाई बोलते कम थे। हाँ, अच्छा। हाँ। तो पर फिर मैंने इतन- प्रणाम किया, फिर मैंने बताया दीदी के लिए, अच्छा। दीदी ने प्रणाम किया है। बोली, अच्छा। ठीक है, अच्छा। अच्छा। कितनी सुंदर बात है, मतलब कितने सुंदर भव्य दर्शन आपको मिले बाबा जी के। बहुत ही उनकी कृपा अनुकंपा एक और बनी बताती रही। हूँ हाँ आपको जी। अपना। जी। तो है शायद जहाँ से हाई स्कूल में थी ना, अच्छा। तो मेरी वही फ्रेंड बताया था ना, हाँ जी। तो वो रहती थी वहाँ पर हल्द्वानी में। अच्छा। क्या गए, अच्छा मेरे को ना, जैसे भाई छोटे भी थे, और जी। थोड़ा सा वो भी था, भैया लोगों के साथ में रहते थे, जी। तो बहुत ज्यादा नहीं, इधर उधर कहीं जाती भी नहीं थी वैसे भी मैं। अच्छा। और तो मैं जो थी, मेरा मन हो रहा था हैड़ा खान जाने का। अच्छा। मैंने जब पूछेंगे तो ये लोग कोई जाने नहीं देंगे। अच्छा। मैं घर से चुपचाप चली गई। ओ अच्छा। हैं, और उसके यहाँ गई, अनु के यहाँ, वो लोग सब दूसरे दिन महाशिवरात्रि थी, अच्छा। तो अनु के यहाँ गई, तो उन्होंने सब तैयारी व्यारी करी। हम दिन में ही निकल गए थे, मतलब 10 बजे करीब। जी। और फिर शाम के टाइम अंधेरा हो गया, तब मतलब शाम हो गई तब निकले 4 बजे करीब वहाँ से। अच्छा। और वही हमारे भैया जो थे ना,
जो दीदी से छोटे हैं वो भैया वहाँ अपना कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि मैं अच्छा। गई क्या, उधर से रास्ते से गई अच्छा। और उधर से ही फिर हम लोग हेड़ा खान चल दिए। चले गए। शाम होते होते हेड़ा खान, फिर पैदल रास्ता होता है, जी। पैदल रास्ता तब तो टफ भी था वहाँ पे पहुँचना। सारे गीले हो गए, बिल्कुल मेरे एकदम बिल्कुल। गए और फिर सुबह महाप्रभु जी की पूजा की, महाशिवरात्रि थी। अच्छा। वो आनंद आया, वो सब किया, हमने कहा होगा जो देखा जाएगा। बताओ मतलब ये कितनी सुंदर बात है कि वो सब करके और साक्षात बेलपत्र वगैरह सब बिल्कुल। चढ़ाई, वो सब किया पूजन। दीदी मिली तो दीदी बड़ी खुश हो गई मेरे को देख के, अच्छा, अरे तू आ कि गई, बहन तू भी आ आ गई। गई। हाँ, बहुत मतलब ये बहुत ज्यादा मेरे को बहुत करती है। कोई उनको अच्छा। प्रसाद मिलेगा, जैसे महाराज जी का खाया हुआ प्रसाद तो रख अच्छा। देती मेरे लिए कि ले अच्छा। प्रसाद है, जो भी चीज है तो ये मेरे को। अच्छा। जब हेड़ा खान गया तब भी इन्होंने जो ना महाराज जी की ककड़ी खाई हुई अच्छा। थी वो मेरे को दी। अरे वाह। और तब जब ये हुआ था ना बहुत बारी तो पानी पानी हो गया सब पानी था। महाराज ने वो दी कि लो खा लो, और मैंने खाई, बड़ी कड़ू भी थी, मैंने करी थी, लेकिन ये प्रसाद था, फिर महाराज तो जी का खानी है। प्रसाद खा गया फिर। बिल्कुल। इनके कितने पीछे लगे सुंदर रहते थे। दिव्य अनुभव आप लोगों के रहे उस टाइम के। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा आपसे जान के। भोले इतने बाबा की जय, हाँ। भोले बाबा की जय। और अब हम आंटी से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आंटी भी काफी साथ में रही हैं बाबा जी के, तो कोई आपका भी कोई ऐसा ही अनुभव आप हमें सुनाना चाहें कि जब आपने कोई ऐसी चीजें बाबा जी के बारे में जानी हो, कुछ ऐसा? नहीं, एक बार की बात है जब हल्द्वानी में महाराज जी आए थे जी। अनु के यहाँ। अच्छा। तो मेरा भाई को जानती थे, भाई आया तो उन्होंने कहा सुबह आपके महाराज जी एक फ़ोटो खींचेंगे। अच्छा। बोले आ जाना सुबह। अच्छा। अब वो सोने में थोड़ा ज़्यादा थे और उनकी आँख खुली, भागते आए, आँख मलते हुए महाराज जी जीप में बैठ चुके थे। अच्छा। हमें इतनी देर में आ रहे हो, महाराज जी तो बैठ चुके हैं। महाराज जैसे देखा चले फोटो खींचेगा, अच्छा। उतर गए एकदम। अच्छा, वो समझ हाँ, गए कि इसको फोटो खींचना है। अच्छा जी। तो जाके बोले कहाँ खड़े हो, तो धूप में जाके खड़े हो गए महाराज जी। तो उन्होंने अच्छा। फ़ोटो ली। तो वो फ़ोटो जब ली महाराज जी की, तो उसके बाद उसने ठीक कराई, तो साफा हुई, तो उसमें ओम बन के आया था। उसने महाराज जी कैप लगाए, उसमें ओम। तो फिर उसने दिखाई जाके महाराज जी को। महाराज जी बोले ऐसे कर दिया, फिर उसको बोले हाँ हाँ। अच्छा, तो अब देखो मतलब अब इससे पता चलता है कि जो साइन बाबा जी के मतलब अभी भी जैसे आज भी हम लोग कहीं ना कहीं हमें दिख जाता है, तो मतलब आपने जैसे कहा कि बाबा ने कहा कि हाँ मतलब एक्चुअली वो चमत्कार बाबा जी का है। उन्होंने उनकी इच्छा हुई तब वो दिखाई दिया, वैसे नहीं दिखाई दिया। तो ये कितनी सुंदर बात है। एक बार की बताएं आपको बात कि महाराज जी आए थे उनके यहाँ भसीन के आए थे। अच्छा। तो वो जो थे अपने यहाँ नहीं सिन्हा, वो फ़ोटो खींचने गए महाराज जी की। तो उन्होंने फ़ोटो कई महाराज की फ़ोटो खींची। अच्छा। परंतु उन्होंने पूछा नहीं, महाराज से आदेश लेना पड़ता था। अच्छा। अब उन्होंने अपनी छुट्टी ले ली, मिलिट्री में थे तो नहीं गए वो अपना ड्यूटी पे। कई फ़ोटो खींची, तो उसके बाद बोले महाराज जी से कि महाराज जी खड़े हो जाइए। तो एक खड़ी फ़ोटो, महाराज बोले नहीं, इतने बोलते नहीं थे ना ज़्यादा। अच्छा। ऐसे तो कुछ नहीं। उसके बाद में उन्होंने हमारी फ़ोटो घर पे जब रील पूरी भर गई, धुलाई कराई उसकी सब, तो उसमें देखा सारी फ़ोटो नील, महाराज जी की एक फ़ोटो नहीं आई। अच्छा। और एक फ़ोटो आई ऐसी चमत्कार की, महाराज जी का कुर्ते का गोल गला। अच्छा। ये यहाँ तक आस्तीन, हाथ नहीं, यहाँ तक कुर्ता, ऐसे कुर्ता है पर और कुछ नहीं। तो वो जो है दंग रह गए एकदम। महाराज के चेहरा हो रहा कुछ नहीं आया। अच्छा, केवल मतलब आया, सिर्फ उसमें कुर्ता आया। वो गला बनाए जैसे, ये गोल गला आ गया जी। और ये आ गए यहाँ इसके कुर्ता जो डाले थे वो आ गया। तो उन्होंने कहा ये क्या हुआ? अरे हमने बिना आदेश के लिया। जब वो गए तो महाराज जी से बोले महाराज जी वो फ़ोटो एक भी नहीं आई। तो महाराज जी हंसे बहुत ज़ोर से। तो बोले कि अब मैं खींच लूँ फ़ोटो? तो उनका हाँ खींचो। अच्छा। तो मैंने इनको तब फोटो आई। हाँ, फकीरानंद को बताया ऐसा। अच्छा। अरे बोले फ़ोटो ला के हमें देते। तो मैंने कहा मुझे ये तो ध्यान नहीं रखती, उनसे लेती मैं उनके पास जी। तो और बिल्कुल फोटोग्राफर जो था जिसने फोटो खींची, तो पीछे झूले में महाराज जी आ गए थे। ये शंकर पार्वती का रूप क्या हाँ बता रहे थे ना एक बार। तो कहाँ का था? बम्बई का था। कहीं बॉम्बे का था बताते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसी भी कोई घटना हुई थी? हाँ। तो आप बताइए। हाँ जी। ग्रुप में पड़ा हुआ है, फोटो देखा होगा। उसमें फोटो पड़ी है। अच्छा। शंकर पार्वती वाला है। अच्छा। तो ये मम्मी बता रही थी एक बार कि फोटोग्राफर ने फोटो खींची, बॉम्बे की पता नहीं कहाँ की है जी। तो फोटो खींची उसमें। तो उन्होंने महाराज जी की फोटो खींची, लेकिन वो देखा शंकर पार्वती, जबकि वहाँ थे भी नहीं शंकर पार्वती। वो
अच्छा, ऐसे करके फोटो उसमें आ गई है। मतलब जैसे यहाँ बाबा जी बैठे हैं और पीछे झूले पे शंकर झूले पे बैठे। महाराज जी। अच्छा तो साइड ऐसे में थे मतलब शंकर जो पार्वती। हाँ अरे वाह, फोटो वहाँ कोई नहीं थी, शंकर पार्वती थी वहाँ पर। अच्छा तो फोटोग्राफर बड़ा उनका वो हो गया, भक्त हो गया, वो दौड़ा दौड़ा आया उसने कि जो पहले फोटो नहीं थी कहाँ से आ गई इसमें। कहाँ से आ गई अब। बिल्कुल, कितना सुंदर है। और मतलब ये तो बाबा का वही है ना कि करिश्मा है उनका, हाँ। कि जब उनकी उनसे अनुमति नहीं ली तो फोटो ही नहीं आई, है ना, उस तरीके से हुआ। कितना सुंदर। आप कुछ अपना अनुभव बताइए। आप तो सब तब छोटे रहे होंगे हम तो काफी, बहुत छोटे थे। लेकिन फिर भी आप बाबा जी से मिले हैं ना। हाँ, मिले तो हाँ हैं। जी। मम्मी जा रही सन 72 से जा रही हैं, जी। तब से हम भी मेरे ख्याल 4 या 5 साल के रहे होंगे। अच्छा ऐसे तब से जा रहे हैं वहाँ पर। अच्छा। एक बार जो समाधि जहाँ बनी है ना, उसके सामने क्यारियां बनी है, हाँ जी। उसमें उन्होंने एक बार मुझे दिया खरगोश पालने के लिए। अच्छा बोले क्यारी में गंदगी ना होने पाए। अच्छा। हमने कहा डर लग रही कहीं ऐसा ना हो गंदगी कर दी उन्होंने तो मेरी बहुत डांट पड़ेगी। अच्छा मैं बस कहती थी भैया गंदगी ना करें ये लोग, और सुबह से शाम तक पालते रहे उनको उसमें। अच्छा, नहीं, खरगोशों ने गंदगी नहीं करी। नहीं की। ना। हाँ। और एक बार जो आदि कैलाश हैड़ा खान में, हाँ जी। वहां भी महाराज जी के साथ में गए। अच्छा और उस समय पता नहीं 6 साल के थे कि 7 साल के थे, अच्छा। इसके साथ में हम गए थे। अच्छा और उस समय मानसिंह जी भी थे साथ में। जी। छोटे थे, इतने अकल ही नहीं थी इतना वो। और पैदल रास्ते से गए पहाड़ पर, और रास्ते में लगी प्यास, तो महाराज जी से कह रहे हमें प्यास बहुत तेज लग रही है। अच्छा तो महाराज जी ने मानसिंह थे उनसे कहा कि अरे मेरी बोतल से पानी निकाल के देते उसको पीने के लिए। अच्छा तो फिर पानी पिया उससे। अच्छा। ऐसी नीचे जहाँ पर वो नहीं मोक्ष धाम, हाँ तो वहां पर वो कर्मयोग पत्थर उठाना सब चलता ही था। तो कभी तो महाराज जी पत्थर के ऊपर बैठ जाया करें, अच्छा। और कभी तो वहां पर मोक्ष धाम में एक शिवलिंग बाहर है, हाँ महाराज बाहर। जी की फोटो लगी है ना। हाँ जी। हाँ वहाँ हाँ। महाराज जी बैठते थे वो। अच्छा तो मम्मी लोग जो थी ऊपर भंडारे में खाना बनाती थी, भोजन में ना कई लोग थे वहाँ पर। अच्छा। जहाँ पर जोशी जी पुजारी जी रहते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। उधर ही पहले था। अच्छा। वहाँ भोजन बनता था। अच्छा। तो ये लोग भोजन बनाया करें, और हम जो थे अपना जल लेके नीचे पहुंचते थे मोक्ष धाम में जहाँ था। अच्छा। वहाँ पर महाराज जी बैठे हुए, अच्छा चरण धोने आइए। ओह, मैं चरण अच्छा धोती थी वहाँ पर। फिर अच्छा। मुझे प्रसाद मिलता था, बोले खा लेना, देना मत किसी को। अच्छा मैं चरण धो के लाती थी वहाँ से। अच्छा। उसके बाद ऊपर आके जहाँ पे ये लोग भोजन बनाते थे, हम्म मतलब वहाँ एंट्री नहीं थी भोजन में किसी की भंडारे में कि छोटे बच्चे आ जाए गंदगी करते हैं क्या है। लेकिन मैं घुस जाती थी वहाँ पर। अच्छा फिर इन लोग को चरण जल वगैरह देती थी लाके। अच्छा। वो चरणामृत जो हाँ, आप हाँ, लेके आए चरण तो जल जल वो दोगे। लेके। हाँ जी। और ऐसे ही एक बार पत्थर पे बैठे थे महाराज जी, अच्छा। खूब ऊंचा सा पत्थर था, उसे बैठे हुए थे। हाँ तो जी। सब लोग कर्म कर रहे थे वहाँ पर, अपना कर्मयोग, अपना कोई बेलचे से पत्थर खिसका रहा, कोई कर रहा अपना। अच्छा जहाँ पर तक बिल्कुल हरा भरा हो गया इस समय जी। पत्थर ही हाँ, पत्थर अब था तो पूरे बहुत में। सुंदर वहाँ पे बहुत वाटिका सुंदर बन गया बनी हुई है, खूब पर वो वाटिका बन आप गई। लोगों की मेहनत का फल है वो। क्योंकि महाराज जी ने कहा था ना कि जब मैं आऊंगा बाद में तो मुझे हरा भरा मिले। हरा तो वहाँ भरा पर मिले। एक गौरी जी जो है वो हाँ उसको पूरा हरा भरा करने में लगे पड़े। बिल्कुल। तो ऐसे ही जी। एक बार महाराज जी जो थे पत्थर बैठे हुए थे, हाँ हम जी। ऐसे छोटे थे वहाँ पर, तो सेब कटे हुए थे प्लेट में। अच्छा। तो हमसे बोले खाओ, तो हमने कहा आप भी खाइए। बोले तुम खा लो। हमने एक सेब उठाई, इतनी अकल नहीं थी कि पहले आपसे कहते हैं आप खा लो पहले। हमने एक सेब खा लिया, अच्छा। फिर हमने कहा आप भी खाइए, तो उन्होंने भी सेब उठा के खाया खा ले। उसमें से सेब। अच्छा। कितनी प्यारी। बच्चों के साथ काफी खेलते थे बाबा जी, है ना, बहुत बच्चों के साथ। हाँ, और बच्चों को बड़ा प्रेम भी करते थे बाबा जी। हाँ। हाँ वही बच्चों को बच्चों, प्रेम भी बहुत हाँ करते थे। बहुत प्रेम करते थे। हाँ जी बिल्कुल। बहुत सुंदर। इतनी मतलब सुन के भी ऐसा लग रहा है ना जैसे हम बस देख ही रहे हैं देख ही सारी रहे हैं। चीजें जो प्रत्यक्ष ही हो रही हैं, ऐसे लग रहा है। और कोई घटना आपको याद आ रही हो तो आप सुनाओ। एक मम्मी का है, मम्मी पनिशमेंट वाला जो बताया नहीं बताया, पनिशमेंट वाली एक बार वो बताओ जब हल्द्वानी भेजा गया था। नहीं वो सुबह, टाइम से ना उठे एक बार ऐसा था कि हॉल में लेटे से सारे भक्त लोग थे। अच्छा। तो ज़्यादा बना नहीं था, जी। वहीं सो रहे सब लोग। आँख खुले तो घड़ी तो होती नहीं थी हमारे पास में, तो देखे कि बार बार मानसिंह जा रहे हैं आ रहे हैं। जी। मानसिंह सबसे जल्दी उठते थे। अच्छा। तो मैंने सोचा अभी बहुत रात है, तो फिर लेट के कोई आश्रम में कोई उठा ही नहीं। अच्छा। एक चिड़िया भी कोई नहीं थी मानसिंह के अलावा दिख रही। अच्छा। जब चैन नहीं पड़ा तो हम उठे, उठ के हमने देखे कपड़े पे लेके चले। तो जी जैसे नीचे की तरफ उतरने लगे जहाँ हनुमान जी की वो है जी। तो रास्ते हमें देखा कि वो बैठी थी, जोशी जी थे ना जो, अच्छा। जोशी माता जी, हाँ। उनकी अच्छा। बेटी थी। मैंने कहा क्या टाइम हो रहा है? बोली 5 बज के। अरे मैं तो देखा कि महाराज जी ऊपर से आ रहे हैं, तो महाराज जी के सिर दिखा, मैं तो भागती चली गई पीछे लौट के, और भैया हॉल में खड़ी हो गई। अच्छा। हमने कहा उठो उठो, महाराज जी आ गए, महाराज जी आ गए। अब भैया सब लोग हड़बड़ा के उठ बैठे।
फिर महाराज जी आए तो बहुत सबकी डांट पड़ी, इतनी देर में सो के उठते हो, कोई सोने का जी आश्रम है कि घर है क्या है। अच्छा। तो भैया सब खड़े हो गए एकदम। हाँ जी। महाराज जी ने जल चढ़ाया वहाँ ऊपर दीप, और तो पुजारी भी सो गए, दीपक भी नहीं जला वहाँ का। अच्छा, उस दिन ऐसा हुआ माया कि महाराज जी सभी को की, नींद आ हाँ। गई। हाँ अब फिर उसके बाद कुछ नहीं, सब नहाए धोए आए। जी। महाराज जी बाहर जब निकल के आए तो बोले जितने लेट वाले हैं वो आए वहाँ पर बाहर, अच्छा, सबको बुलाया वो फिर। पीपल के पेड़ के नीचे हाँ जी। सब लाइन लग गई लंबी। अच्छा। तो कोई महाराज जी माफ़ कर दीजिए जो है वो, तो सबको, तो कोई ग्वालियर का था, कोई आसाम का था, कोई कहीं का था, सबको माफ़ी मिलती कि चलो कल कल से ध्यान रखना। जी। पकड़े गए हम 2 लोग, अच्छा। एक हम थे, गार्गी अम्मा। अच्छा। बोले जाओ अभी सामान उठाओ, अभी जाओ, इतनी देर में उठते अभी सामान जाओ। नहीं महाराज जी नहीं उठेंगे आगे से, नहीं हम कह रहे हैं अभी जाओ। अच्छा। ठीक, हम दाएँ बाएँ होंगे, हमने थोड़ी देर में महाराज जी शांत हो जाएंगे। उसके बाद में एक आसाम के दास जी थे, अच्छा। उनके कमरे में महाराज जी बैठे थे। अच्छा। तो गई नहीं अभी तक तुम? अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, वो करी महाराज जी माफ़ कर दीजिए, हो गई एक बार गलती। बोले नहीं जी गलती नहीं। अच्छा। तो माफ़ कोई नहीं, आप जाओ घर। तो भाई जब 10 बज गया, हमने कहा नहीं मान चलते ही हैं, हमको जा रहे हैं। सामान उठाया अपना और चल दिए, प्रणाम करा महाराज जी को। तो जब चल दिए वहाँ से हम वो गार्गी, तो बोले सुनो एक सज़ा है तुम्हारी, अच्छा। आज जाओ कल लौट के आना। अच्छा, ये सजा थी। हाँ। अब भाई अच्छा। नीचे के रास्ते 14 किलोमीटर चलना। सही बात है, ये सजा ही हो गई कि इतना लंबा पैदल पहले चल के जाओ और फिर सुबह वापस आओ। अब भैया घर गए, पहुँचे जाके, जी। तो वहाँ पे भाभी बड़ी खुश हो गई, उनको मैके जाना था। अच्छा। बोली चले अर्जी आ गई जी, दीदी आ गई, दीदी आ गई। हमने दीदी नहीं आई हैं, दीदी सुबह सजा में वापस आए हम, हमें कल जाना सुबह फिर। अच्छा। तो भैया ने कहा नहीं जानो दे उनको, आ गया है उनकी अच्छा। मजबूर से। फिर हमने वो करा, अब पीछे आवाज़ दें कृष्णा कृष्णा करे। तो महाराज ने कहा, वो बोली मोहनी आप ही ने तो भेजा है उसको हल्द्वानी। अच्छा। अच्छा, अच्छा, मैंने पीछे भेजा। से बाबा हाँ, जी पुकार रहे, ढूंढ रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे। तो आप ही ने तो भेजा है। बोले ऐसा है, थोड़ा करना पड़ता है। उस समय भीड़ बहुत थी। अच्छा। तो भक्त बहुत थे उस समय, नहीं होंगे 700-800 करीबन, ज़्यादा ही होंगे। अच्छा। तो जब सब ऐसे उठेंगे तो नियम बिगड़ेगा आश्रम का। जी। अच्छा, वो सबको बाबा जी ने हाँ, शिक्षा की तरह, वो शिक्षा की तरह दिया दिखाने के हाँ। लिए कि और उस दिन जो लोग थे सब 3 बजे नहा के आ गए ऊपर। सब नहा के नींद नहीं पड़ी सबको, सब आ गए। तो मतलब बाबा जी हाँ, ने एक हाँ, वो दिया, दंड दिया आपको, छोटा सा वो कोमल हाँ, दंड, कोमल दंड। तो इसमें भी आनंद आता था, उनके दंड में भी आनंद था। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम गए तो सीढ़ियों पर खड़े थे, तो जैसे ही देखा आ गए तुम लोग, हमने कहा आ गए। क्या कहा घर वालों ने, कैसे आए हो कैसे गए? हमने कहा महाराज जी कह दिया सजा में गए थे, सजा में आ गए। तो यहाँ सजा मिली थी। अरे वाह। जी बद्री केदारनाथ गए, कहाँ गए थे वो? अच्छा। तो भक्त भी बहुत सब लोग गए थे। तो वहाँ पे रास्ते में ना मांगने वाले होते ही हैं, कुछ लोग वो अपना रखिए तुमड़िया जैसी बजाते ऐसे ऐसे करके। हाँ, हाँ, हाँ। तो महाराज ने उसको देखा तो ऐसे ऐसे बजाया, तो महाराज ने कुछ पैसे दिए उनको। अच्छा। तो वो और तेज बनाने लगे कि पसंद आ रहा है। तो फिर किसी ने भक्त ने दिए, महाराज ने पैसे दिए उनको, वहीं चाय वाय पी सबने। अच्छा। सब भक्त लोग तो कुछ होते थे, वो सबको चाय पिलाते थे। जी। तब उस समय वो भी थी बिमला लाल आंटी। अच्छा। और डॉक्टर लाल जी, वो भी जाते थे उनसे भी। तो फिर उन्होंने जो है काफ़ी देर हो गई और पैसे उसके खूब इकट्ठे हो गए। बाद में कह रहे थे, और महाराज ने धानी रंग का कुर्ता पहन रखा था, मोहनी गई थी साथ में। अच्छा। कुर्ता पहना, तो कह रहे थे कि ये कहाँ की महारानी है। अच्छा, मतलब बाबा जी के लिए उन्होंने हाँ, बोली जी कहाँ की महारानी है। अच्छा। तो उसको महाराज जी के स्त्री रूप में दर्शन हो रहे थे। अच्छा। तो उसने कहाँ की महारानी है, तो वो कुछ नहीं महाराज जी, वो पूछे कहाँ की महारानी। बोल महाराज ने कहा बताना कुछ मत। अच्छा, कुछ बोलना कुछ मत बोलना। हाँ, तो उनको जो दिख रहा है वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। हाँ। बिल्कुल। तो फिर वो उस स्वरूप में दर्शन कर रहे थे, देवी स्वरूप में दर्शन दिए बाबा जी हाँ। ने उनको। कई जगह ऐसे महाराज जी के जो देवी स्वरूप ही लगते हैं एकदम। बिल्कुल, हाँ। फोटो भी बाबा जी के कुछ ऐसे हैं, 1-2 जिसमें चुन्नी वगैरह पहनी हुई है, बिल्कुल। तो देवी स्वरूप ही उसमें दर्शन ऐसे ही लगता है जैसे देवी है, माँ है, माँ है जी बिल्कुल। तो
ऐसे होते थे दर्शन बिना महाराज जी आदेश का तो कोई काम ही नहीं होता। चंदन के लिए अगर जब सुबह 5 बजे लगता है चंदन, जी। तो ऐसा हमने का पूछा कि मैं भी चंदन लगवाऊंगी, तो मना कर दिया। अच्छा एक बार गई चंदन लगवाया, तब तो हाँ कर दिया था। अच्छा। तो मेरे चंदन ऐसे नहीं लगाया था, मेरे चंदन ऐसे लगाया, ऐसे नहीं, इसका भी राज है। ऐसे लगाया। जैसे चंदन महाराज जी कई बार ऐसे लगाते थे, ऐसे लिया यहाँ तक लगा दिया। अच्छा तो हम लोग कहीं जाने क्यों लगाते, लगाया। गौरी के भी लगाते ऐसे। जी। तो एक बार हम नीचे गौतम गंगा जहाँ सीढ़ियाँ उतरो, तो पहले वहां तक जल था, अच्छा वहां तक यहाँ जलाता तक था। रहता। तो पुल बना रहे थे हम लोग, जी। सब लोग पत्थर डाल के, फिर उसमें बजरी डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो महाराज जी आए उधर से, तो देख रहे सब काम। जो लोग कर्मयोग करते थे प्रसन्न बहुत होते थे महाराज जी। अच्छा, उससे हाँ, उनसे काम बहुत करने से खुश बहुत ही होते ज्यादा हो। सब, कोई भी हो अच्छा। भक्त अपने काम में जी। लगे। तो बोले कि जब राम ने वो बनाया था पुल, उस समय तुम लोग थे। ओ अच्छा, ऐसा बाबा जी ने बोला आप हाँ, लोगों को कि सब लोग कर रहे थे, जब राम ने पुल बनाया था तब भी तुम लोगों ने ऐसे पुल बनाया था। मेहनत ऐसे ही की थी हाँ, वहाँ पे करी थी। तभी चंदन लगा देते हैं देखिए ऐसे। राम अच्छा, को इसीलिए वो जैसे ऐसा चंदन लगाते हाँ थे। हाँ, अच्छा हम लोगों की ज्यादातर ऐसे ही लगा हमेशा चंदन, ऊपर से नीचे की तरफ। तो आंटी अब ये देखो ना कि कब का कनेक्शन है ये, कब का कब है, से बाबा हाँ, जी के साथ, कब के साथ है। मतलब सब लोग जुड़े हुए हैं सब। कितनी सुंदर बात है ये, और कितना अच्छा, मतलब सुन के भी ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे सामने वो चीज आ रही है, ऐसे दृश्य वहाँ सामने तो- आ रहा है। वहाँ तो ये 1-1 महीने 2-2 महीने रह लो तब भी मन नहीं होता, वहाँ मन से नहीं आने भरता, का। बिल्कुल मजबूरी में आदमी आता है वहाँ से, नहीं तो लगता है बिल्कुल। कि यहाँ रहो काफी दिन। बिल्कुल बहुत एक बार सुंदर। की बात है कि मुझे ऐसे दर्शन हुए, जी। मैंने तो किसी को नहीं बताया अच्छा कि मैं खुद बहुत ज्यादा अंदर से हिल गई थी। अच्छा मैं तिलहर गई हुई थी, तो खेत का चल रहा था ना काम उसमें, अच्छा तो उनके आंगन में सो रही थी, नीम का पेड़ था। अच्छा। अब जैसे जरूरी नहीं सभी के घरों में 4 बजे लोग उठ जाते हैं, और हम लोग को आदत है 4 बजे उठने की जी शुरू से। तो जब हम सो रहे थे और देर हो गई, सूरज निकल आया वहाँ पे, जी। और सब सो रहे हैं उनके यहाँ, वो 7-8 बजे सोते। अच्छा एकदम महाराज जी का जो है सुबह दर्शन जैसे देखा कि बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं, अच्छा और उससे उतरते हुए महाराज जी ने शंकर पार्वती दोनों हैं इकट्ठे ओ सीढ़ियों पे। जी और ऊंची इतनी सीढ़ियाँ हैं कि लग रहा है आकाश को जा रही हैं। अच्छा तो उन्होंने कहा इतनी देर तक सोती हो, मैं जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो मैं एकदम हड़बड़ा के उठ गई। मैंने कहा ये सपना मैंने क्या देखा, कुछ सीढ़ियाँ देख रही हूँ कि यहाँ से लेके आसमान तक है, और उसमें देखा उतरते आ रहे हैं शंकर पार्वती जी, कह रहे हैं कि इस तरह से इतनी देर तक सोती हो। फिर मैं बहुत तक सोची, वो सपना मैं आज तक भूलती नहीं हूँ उसको, ऐसे करके। अच्छा मतलब मन में एक ये हो गया हाँ। ना कि मुझसे कोई गलती नहीं, गलती तो हो हाँ। गई या क्या हुआ, ऐसा एकदम मन में आया होगा भाव कि बाबा ऐसा क्यों बोल रहे बाबा जी कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल, और वो तो हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर सकते कि ऐसा कुछ सुनने को मिले, बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लगता बहुत। वही ना, और स्वप्न में भी बाबा वही है कि उस तरह से आदेश जो भी देना हो, कई बार स्वप्न में भी दे दिया बाबा जी ने। और वही है, सीख देने वाली बात है कि मतलब किसी को छोटा सा दंड देके पूरी जितने भी लोग थे वहाँ सबको सीख दे दी कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, तो वो उस तरह से बाबा जी करते थे। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव आपका आंटी। और दीदी आप तो बिल्कुल छोटे से थे, आप कोई अपनी बचपन की घटना और सुनाइए कि जब आपने कुछ और बाबा जी के साथ ऐसी चीजें मस्ती वाली करी हो। मस्ती वाली क्या, मतलब यही था कि मान लीजिए हम छोटे थे तो कहीं बर्तन लेके, तो बर्तन मांज रहे हैं, तो अच्छा कौन, अच्छा तू कौन, कृष्णा की मोड़ी है क्या? अच्छा ऐसे बोलते थे बाबा? ऐसे बोलते थे। और एक बार होली का बताती मम्मी भी। अच्छा कि जो वो होली के तो बाबा जी के बहुत सारे फोटो है शायद, उनको ना बड़ा अच्छा लगता था रंगों के साथ खेलना ना। तो जहाँ पर अब भंडारा होता है ना, वहाँ की होली की फोटो उनकी है। और एक जो जहाँ पर पुराना हॉल है, जहाँ पर जोशी जी रहते हैं ना पुजारी जी, उसके सामने बना लंबा सा हॉल, उसके बाहर एक टैंक जो है, मम्मी बताती है भट्ट जी से कहा उन्होंने कि रंग घोलो उसमें टैंक में। अच्छा। और जिसके पास रंग थे सब तो छीन लो रंग, सब तो छीन लिए रंग और सब डाल दे टैंक में सारे। अच्छा। और फिर सबकी लाइन लगा दी। अच्छा। और एक एक को उठा के डुबकी लगाओ उसमें। अच्छा। डुबकी लगाओ निकालो, डुबकी लगाओ निकालो उसमें। अच्छा। लेकिन कोई छुप नहीं सकता था, छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। हाँ। कि अभी टाइम मिला जल्दी से जाके महाराज तो अभी आए नहीं, लो चाय पी लिया, कुछ कर ले, वो तुरंत वहाँ प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाते थे।
बिल्कुल। कर्मयोग नीचे होता था, कर्मयोग हो रहा तो बीच में उसमें ब्रेक भी था, इंटरवल भी था, तो इंटरवल में कभी शरबत बट रहा है, कभी कोई कौन सी नैनीताल टॉफी की है। थी, कहाँ की टॉफी बढ़ती थी, अच्छा। तो कभी वो नैनीताल की थी अम्मा थी, कौन सी जो दो सिंगल बना के लाइन थी, तो मतलब खाने पीने का भी पूरा ध्यान हर खाने तो बहुत तरीके से। मिलता था, हाँ जी। जो कर्म करते होते वहाँ पे। अच्छा आंटी, मैंने एक दो वीडियो में देखा है कभी कभी बाबा जी ना किसी किसी को एकदम नए नए वाले नोट भी दे रहे हैं, कोई पैर छूने आ रहा है तो उसको, या जो कर्मयोग कर रहे हैं उनको रुपए भी निकाल के अपने देते पास से निकाल के देते थे। हाँ है ना। हाँ वो भी मैंने उसमें देखा है वीडियो में, कितना सुंदर वो भी देख के ना बड़ा अच्छा लगता है कि बाबा देखो पैसे भी बांट रहे हैं उनको। जो कर्मयोग करते वहाँ पे पत्थर, जहाँ पे अब मोक्ष धाम है जी, वहीं बैठते थे जी। फिर सबको टॉफी है, कहीं शरबत है, कहीं कुछ चीज है, बंटवाते थे सबके लिए। खाते रहो, भजन करते रहो, काम करते रहो, तो वहाँ पे तो सारी चीजें एक साथ हो रही थी। आज वही जो है जी। बिल्कुल जैसे गौतम गंगा के पत्थर देखे ही हैं आपने। हाँ जी। और मोक्ष धाम में मिट्टी देखिए कितनी खेती होती है, कितनी खेती होती है। बिल्कुल। तो ये महाराज जी की वो है, देखिए इतना वो कहते हैं कठिन परिश्रम करो तो पत्थर से ही पानी निकल पड़ता है, निकल जाएगा। तो अब वो खेती कह रहे हैं, गौरहरी कहते कितने से धान गेहूं सब उसमें होते। बिल्कुल, वो भी बहुत मतलब बड़े कर्मयोगी हैं, इतनी मेहनत तो बहुत करते हैं और काफी अनाज वगैरह वहाँ पे पैदा करते हैं वो उस धरती से। तो बिल्कुल बहुत सुंदर, इतने अच्छे अच्छे अनुभव आप लोगों से जानने को मिले, इतना अच्छा लगा। और आज हमारा इतना सुंदर सत्संग हो गया साथ में बैठ के। तो हाँ जी बिल्कुल सुनाइए जी। गर्मियों में ही जाते थे दीदी के साथ में ना, छुट्टियां होती थी, जून के महीने में हम लोग जाते थे जी। तो वही कर्मयोग चल रहा था जहाँ मोक्ष धाम है। अच्छा। बड़े बड़े पत्थर सर पे उठा के फिर डालने जाते थे। अच्छा। हाँ, तो फिर बीच में से धूप लग रही, क्या डाले तो देखे महाराज जी कुर्सी पे बैठे हैं। अच्छा। और बाल्टी रखी थी शरबत की। अच्छा। दूध की और लस्सी टाइप की मिला। हाँ जी। हाँ, तो हमने कहा हम भी प्रणाम कर लें जाके। डाल के आए, जैसे प्रणाम किया उन्होंने लोटा भरा और पूरा मेरे ऊपर डाल दिया। ओह अच्छा। फिर बड़ा, फिर डाला उन्होंने। अच्छा। हमने कहा ये तो आनंद बहुत आया अभी। बहुत मतलब जिनको हम जल समर्पित करते हैं वो खुद अपने हाथ से तो ये कितनी बड़ी बात है। तो नहीं हम मतलब कहाँ देखिए इतने अकल छोटे बच्चों मतलब सेब कटा हुआ रखा और हम कह रहे हैं कि हम खा रहे हैं, हम कह रहे हैं आप भी खाइए साथ। बिल्कुल। और वो निकाल के वो लेके खा भी रहे थे, खा भी रहे हैं। वो ऊंचा पत्थर था जी। बिल्कुल बहुत सुंदर, आप लोगों के इतने दिव्य दर्शन आप लोगों ने कर रखे हैं सबने, और हमें तो सुनने में इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें ये सारी बातें तो बाबा जी से और जोड़ती हैं और ऐसा कनेक्शन और गहरा गहरा होता चला जाता है जितनी भी हम आप लोगों के दिव्य अनुभव सुनते हैं। और यही प्रयास भी है कि भाई जितना भी है लोगों को इन बाबा जी के बारे में और ये सारे इतने अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में पता चले, तो वही हम प्रयास भी कर रहे हैं। तो आप सभी का बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, और आप सबका बहुत बड़ी इसमें वो है, बहुत बड़ी सेवा है ये भी। हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें सब। ये भी कर्मयोग है। तो आपका सबसे ज्यादा सबसे बड़ा कर्मयोग है, ये बहुत बड़ा कर्मयोग है जी। बिल्कुल बाबा जी का, क्योंकि मैं भी आंटी जैसे आप लोगों से भी मैं सुनती थी ना कि आप सबने जैसे अभी कर्मयोग का बताया, तो मुझे हमेशा एक ये रहता था कि हम उस टाइम पे नहीं थे तो हम कुछ नहीं कर पाए, तो मेरे को ऐसा लगता था, तो मैं भी बोलती रहती थी कि मुझे कुछ क्या कब कुछ करने को मिलेगा, मैं भी उसमें सहयोगी बनती। तो शायद बाबा जी ने कृपा की होगी, तो आप सब लोगों से मिला दिया और इतना मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोगों तक पहुंच रही हैं, जान पा रहे हैं। अब कितनी तो बिल्कुल हो गई है पूरी। हाँ बिल्कुल। नहीं तो भंडारा होता पहले ऊपर जी, मतलब भोजन मिलता था रोज में, तो बड़े बड़े भगोने कढ़ाई ऊपर से नीचे से उतार बिल्कुल बिल्कुल। गंगा जी में वहाँ धुलते थे बर्तन, तब ऊपर आते थे। बिल्कुल, ये भी चीज मैं हमेशा देखती हूँ जब मैं वहाँ पे गई शुरू में, और एक दो बार जब मैं वहाँ पे गई तो मुझे बहुत इस चीज का भी अनुभव हुआ कि आज कितनी सुविधा है कि हम बस मतलब टैक्सी ले लो या कार ले लो, उससे वहाँ तक मंदिर बिल्कुल गेट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन पहले जब आप लोग गए तो कैसे पैदल चल के इतने किलोमीटर, और इतना सामान भी अपने साथ होता है, वो भी लेके सब चल के पैदल जाना, तो कितना कठिन। हाँ, लेकिन वही ना, वो कृपा बाबा जी की थी कि उनकी पावर से ही सारी चीजें हो रही थी, वरना हम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि इतना ऐसा कर सके। तो ये बहुत सुंदर बहुत अच्छा रहा आप लोगों से सबसे बातचीत करके, बहुत आनंद आया मुझे तो। और बिल्कुल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको भोले बाबा की जय, भोले बाबा की जय। अगर आप हैड़ा खान बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।